हुँ, उसमें हम बगैर चीरे के यूआरएस कर रहे हैं। आपने जी। कम से कम हुँ, कट में और जी। बगैर कट के पेशेंट को हुँ, फैसिलिटेट करना है। एग्ज़ैक्टली। उसमें अगले दिन ही पेशेंट पीसीएनएल में हम घर भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गफ़ूर अहमद, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और आज हमने एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करनी है। हमारा टॉपिक है जो स्टोन्स बनते हैं, जो पथरी के केसेस होते हैं, उनकी सर्जरी के हवाले से। सर, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आज स्पेसिफ़िकली हमें बात करनी है कि जो स्टोन की सर्जरी की जाती है, उसके हवाले से हमें गाइड करें और ऑडियंस को भी बताएँ। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर गफूर अहमद, यूरो केयर मुबारक मेडिकल कम्प्लेक्स खिदमत मलाक में हम खिदमत दे रहे हैं। अच्छा, अब स्टोन जो है ये बहुत बड़ा इशू है हमारी इर्द गिर्द सरगोदा की पेरीफेरी के। हुँ, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टोन्स का इशू आ रहा है वो ज़ाहिर है वो गुर्दे में बनते हैं, फिर गुर्दे से वो नाली से होते हुए मसाने तक पहुंचते हैं। हुँ, कुछ लोगों के गुर्दे में ही बड़े हो जाते हैं तो फिर हम गुर्दे का ऑपरेशन करते हैं। कुछ के नाली में आके फंस जाते हैं तो फिर हम नाली का ऑपरेशन के ज़रिए उसको निकालते हैं। कुछ के आके मसाने में बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर वो हम मसाने में उनका ऑपरेशन करते हैं। अब हुँ, ऑपरेशन जो है इनमें हर स्टेप में डिफरेंट है। जैसे गुर्दे का ऑपरेशन है, उसमें 3 तरह के तरीके हैं। अगर छोटा है यानी 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक है तो हम उसे लिथोट्रिप्सी एडवाइस करते हैं, शुआओं के ज़रिए तोड़ना। जी। उससे बड़ा हो जाता है तो हम पीसीएनएल करते हैं, जो बगैर हुँ, चीरे के गुर्दे से पत्थर को निकालना है। हुँ, और कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी पीसीएनएल हमने नहीं करवाना, हमने चीरे वाला करवाना है, तो हम वो पाइलोलिथाटमी होती है वो भी करते हैं। अब पत्थर हुँ, जो है वो चल के पाइप में आ गया और बंद हो गया, मरीज को उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, पेन बहुत ज़्यादा होती है, हुँ, उसमें हम बगैर चीरे के यूआरएस कर रहे हैं। हम हुँ, जाते हैं यूनिट्रैक के रास्ते से और ओके। जाके उसको तोड़ते हैं बगैर हुँ, किसी चीरे के। हुँ, और चीरे के अगर कोई चाहे कोई बड़ा स्टोन हो गया है वो 2 सेंटीमीटर का नाली में आके फंसा हुआ तो वो भी हम इधर हुँ, मुबारक मेडिकल कम्प्लेक्स खिदमत मलाक में खिदमात दे रहे हैं उसकी भी। बिल्कुल ठीक है। जो मसाने का पत्थर है उसको भी हम बगैर चीरे के कैमरे के साथ जाते हैं, तोड़ते हैं और बड़े से बड़े पत्थर यानी 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के भी हमने बगैर चीरे के निकाले हुए हैं। कुछ पेशेंट आगे उनको तसल्ली नहीं होती, वो कहते हैं कि हमने करवाना ही चीरे वाला है, तो उसकी भी हम बेहतरीन खिदमात दे रहे हैं सर्जरी के हवाले से। हुँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इनमें मैं अगर मेडिकली बात करूँ, तो थोड़ा-सा देखने वालों को ये समझाएँ कि चीरे वाले में और चीरे के बगैर वाला जो सर्जरी है, उसका फ़र्क क्या होता है? अच्छा, ये अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में चल रही है वो मिनिमल इन्वेसिव है कि जी। आपने कम से कम हुँ, कट में और जी। बगैर कट के पेशेंट को हुँ, फैसिलिटेट करना है। एग्ज़ैक्टली। तो हमारे पास अभी भी अनफॉर्चुनेटली वो चीरा ही चल रहा है कि हुँ, जी कट लगा के करें। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया है। हुँ, अब फ़र्क इसमें क्या है, आप देखें जैसे पाइलोलिथाटमी है, गुर्दे का ऑपरेशन, जो पथरी का हुँ, ऑपरेशन है वो चीरे के साथ करना, उसे पाइलोलिथाटमी कहते हैं। उसके बाद गुर्दे के पथरी का ऑपरेशन कैमरे के साथ करना, उसे पीसीएनएल कहते हैं। अब जो कट के साथ करते हैं उसमें 8 से 10 टांके लगते हैं, जो पीसीएनएल में करते हैं उसमें 1 टांका लगता है। हुँ, हुँ, उसमें बिल्कुल सही। अगले दिन ही पेशेंट पीसीएनएल में हम घर भेज देते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने काम पे चला जाता है। हुँ, जो कट वाला पेशेंट है उसका हम 10 दिन तक टांके लगे रहते हैं, वो वीकनेस फील करता है। वो 3 माह तक उसको हम मना करते हैं भारी काम करने से। तो उसमें हैज़ल्स बहुत ज़्यादा हैं। जो हुँ, मिनिमल इन्वेसिव है जैसे कि पीसीएनएल है, उसमें बहुत कम हैज़ल्स हैं। हुँ। पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, कम कॉम्प्लिकेशंस हैं और अगले दिन वो घर भी चला जाता है। अच्छा सर, आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की है, तो कॉम्प्लिकेशंस कौन-सी हो सकती है और उनसे बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, जितनी भी सर्जरीज़ हैं दुनिया में, हुँ, उन सारों का जब आप काम कर रहे होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन होती हैं। हुँ, ये पार्ट ऑफ गेम है। हुँ, यानी आपने बिल्कुल। ऑपरेशन किया, आप ये सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हुँ, लेकिन मुबारक मेडिकल कम्प्लेक्स खिदमत ब्लॉक में हम यूरो केयर के नाम से
जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसमें हमारा सारा बैकअप मौजूद है, हमारे हुँ, पास इमरजेंसी, आईसीयू और बेहतरीन स्पेशलिस्ट दूसरे शोबों के भी मौजूद हैं। हुँ, बेहोशी के बड़े अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं डॉक्टर नुमान जो यूरो केयर को रिप्रेजेंट करते हैं, मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स खिदमत ब्लॉक में हम 24 घंटे पेशेंट पे हमारी होती है कि वो किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन को हम उसी वक्त फ़ौरन हुँ, हल करें। अब कौन-कौन सी होती हैं, ब्लीडिंग का चांस हो जाता है, ब्लीड होता है, हुँ, हेमाचूरिया जिसे कहते हैं, जी, पेन सीवियर हो जाती है, कई दफ़ा जो है ड्रेन रखी होती है उसमें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जी, लेकिन ये सारी मैनेजेबल है और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर बड़ी अच्छे तरीके से इसे मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सर, ये बताएँ कि इस प्रोसीजर के बाद आइडियली जो पेशेंट है वो चलना-फिरना कब शुरू करता है? अपनी रूटीन में वापस कब आ सकता है? अच्छा, अब पाइलोरिथाटमी जो चीरे वाला हुँ, गुर्दे का ऑपरेशन है उसमें 2 दिन हम हॉस्पिटल में रखते हैं, हुँ, तीसरे दिन छुट्टी देते हैं और 10 दिन तक उससे कहते हैं कि रेस्ट करें ओके, और 3 माह तक हम उसे कहते हैं कि आपने कोई भारी काम नहीं करना क्योंकि उसमें हुँ, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। हुँ, जो मिनिमल इन्वेसिव है जैसे पीसीएनएल हुँ, उसमें हम अगले दिन छुट्टी दे देते हैं और पेशेंट को हम कहते हैं कि आप अगर कंफर्टेबल हैं तो 5 दिन बाद अपने काम पे भी जा सकते हैं, तो भारी चीज़ें भी उठा सकते हैं। हुँ, अब यूआरएस है जो नाली में पथरी फँस जाती है उसमें भी हम अगले दिन छुट्टी दे देते हैं हुँ, और वो काम अगले दिन से शुरू कर सकता है, उसमें कोई एज़ सच कट भी नहीं होता और पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन हो गया। हुँ, इसी तरह जो मसाने का ऑपरेशन है उसमें लिथोलेपेक्सी करते हैं, जी, वो भी अगले दिन हम छुट्टी दे देते हैं, कोई चीरा नहीं होता, हुँ, पेशेंट अगले दिन से काम कर सकता है। हुँ। अच्छा सर, ये इसमें टाँके कितने लगते हैं? अब जो मिनिमल इन्वेसिव है पीसीएनएल में सिर्फ 1 टाँका लगता है, ओके, यूआरएस में कोई टाँका नहीं लगता, वो यूरिनरी ट्रैक से हम जाते हैं, लिथोलेपेक्सी में कोई टाँका नहीं लगता, हुँ, बगैर चीरे के होता है। हुँ, अब आप आ जाएँ जो चीरे वाले हैं उसमें पाइलोरिथॉटमी में हम 8 से 10 टाँके लगाते हैं। हुँ, अगर आप वेज़ाइकोलिथॉटमी कर रहे हैं, मसाने का ऑपरेशन चीरे के साथ उसमें भी 8 से 10 लगते हैं। हुँ, आप टीबीपी कर रहे हैं तो दूध को निकालना चीरे के साथ उसमें भी 8 से 10 लगते हैं। तो ये फ़र्क है, जो मिनिमल इन्वेसिव है कैमरे के साथ है उसमें कोई टाँका नहीं लगता। हुँ, जो चीरे वाले हैं उसमें फिर 8 से 10 मजबूरी है वो लगाने पड़ते हैं और हुँ, उसमें पेशेंट की हैज़ल, पेन और दूसरी बिल्कुल। चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हुँ। अच्छा सर, ये बताएँ, ऐसा पॉसिबल है कि एक पेशेंट जिसे स्टोन का प्रॉब्लम हुआ, उसकी सर्जरी हो गई, अब क्या उसे दोबारा अगर स्टोन होता है, उसके कितने चांसेज़ हैं? एंड देन उसे अगेन फिर सर्जरी करवाना पड़ेगी? जी, ये एक बड़ा क्वेश्चन आम क्वेश्चन है, हर स्टोन वाला पेशेंट आके पूछता है। हुँ, तो मेरा तो ये जवाब होता है कि एक घर में 10 बंदे अगर फ़र्ज़ करें रह रहे हैं, तो एक को पथरी बनती है। खाना सारे खा रहे हैं वही, पानी भी वही सारे पी रहे हैं, खुराक सुबह, दोपहर, शाम सबकी एक जैसी बनती है हमारे घरों में और सिर्फ़ एक बच्चे को या एक बड़े को वो पथरी बनती है। तो इसका एज़ सच खानों से कोई ऐसा तल्लुक नहीं है, अगर ब खानों से हो तो फिर सबको बने। कुछ हुँ, ये मेटाबॉलिज़्म है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और ऑपरेशन हम क्यों करते हैं? एक तो पेशेंट पेन में होता है उस हुँ, पथरी की वजह से, दूसरा वो गुर्दे को डैमेज कर रहा होता है। हुँ, अब ये कहना कि जी ये निकल के अब कभी नहीं बनेगी, जो पहले बनी है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही बनी है। हुँ, वो उसके मेटाबॉलिज़्म की वजह से बनी है। हुँ, निकलने के बाद चांसेस होते हैं जिसको एक दफ़ा पथरी बन गई, वो जी। बार-बार बन सकती है। बिल्कुल ठीक है। सर, ये बताएँ, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना ज़रूरी है, जो स्टोन की बुनियादी वजह हो सकती हैं? इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है हाइड्रेट रहना, पानी अच्छा इस्तेमाल करना। ओके। हमारे जो लेबर तबका है वो सारा दिन काम करता है और पानी नहीं पीता। 8 से 12 गिलास आपने घूँट-घूँट करके रोज़ाना पीने चाहिए, हर हेल्दी पर्सन को भी। हुँ, दूसरा पानी साफ़-सुथरा होना चाहिए। हुँ, तीसरा आप जो कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हैं वो दिन का दूध बहुत ज़्यादा, चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। हुँ, तो मुतदिल रहना चाहिए, जैसे हमारे बुज़ुर्ग करते थे कि एक जी। दिन एक सब्ज़ी बनी, दूसरे दिन दूसरी, गोश्त हफ़्ते में 1 दफ़ा बना। हुँ, तो वो बड़ी अच्छी वो कॉम्बिनेशन था हुँ, खुराक का। हुँ, वो हम छोड़ के हम चिकन चिकन खाते रहते हैं या हुँ, गोश्त खाते रहते हैं, हुँ, चावल खाते रहते हैं। वो ये ज़्यादती किसी एक फूड की हुँ, वो ये बाइस बनती है एग्ज़ैक्टली। और जो ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं हमारे होटल्स में और हुँ, जो ये लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो हुँ, भी ये रीज़न बनती है।
एग्जैक्टली। प्रोफेशनल रीजन भी हैं, एरियाज भी हैं जहाँ पे स्टोन की बनने की बहुत ज़्यादा, ये पेरीफेरी जो है सरगोदा की, वहाँ स्टोन फार्मर बहुत ज़्यादा हैं, हम्म। बहुत ज़्यादा लोग पेशेंट है उस चीज़ के। तो चलिए। इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, हम्म, पानी का इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह ये नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसमें आपको अपनी एक प्रॉपर जो रूटीन है उसे फॉलो करना है, अच्छी साफ़ सुथरी ग़िज़ा खानी है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रोसीजर कितने का एक्सपेंसिव है? अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कैमरे यूज़ होते हैं। हम्म। मैं पीसीएनएल की बात कर रहा हूँ, कैमरे के साथ बगैर चीरे के। जी। ये इस वक्त सरगोदा में बहुत एक्सपेंसिव है। हम्म। काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं और उसकी रीज़न है कि ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, ये इंस्ट्रूमेंट। तो जी। फिर उसको कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए वो उन्हें ज़ाहिर है, हम्म। कस्टमर है, पेशेंट है, तो उसी से ही चार्ज करना पड़ता है। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूरो केयर और मुबारक मेडिकल कम्प्लेक्स खिदमत ब्लाक की इंतज़ामिया के ताउन से हम इन सारों को बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ले आए हैं। बहुत कम चार्जेस में हम ये सारे प्रोसीजर कर रहे हैं। हम्म। कम, मैं दावे से कह रहा हूँ कि हम पूरे शहर से हम्म। जो रेट होंगे वो यहाँ कम होंगे। आपको नहीं तसल्ली, आप आए हमारे पास, हम आपको रेट भी बताएंगे, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जी। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, क्वालिटी। हम्म। हम क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। ये सोचना कि पैसे कम कर दिए हैं तो ये तवज्जो नहीं देंगे, वो आजमाइश शर्त है। आप हमारे पास हम्म। आएंगे, हम आपको वो वो फैसिलिटीज़, बल्कि उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे और आप आपसे तावन करेंगे जो शहर में दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। सर एंड पे स्टोन के रिलेटेड जिन लोगों को इश्यूज़ हैं, जो मरीज़ हैं, उनके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देखें, ये जो कोई बीमारी है मिल जाने वाला है, लेकिन उसका फौरी इलाज, उसके उसकी तरफ फौरी तवज्जो आपको किसी बड़ी बीमारी से बचा लेती है। गुर्दे जो हैं अल्लाह ने जो दिए हैं, ये बहुत ही अहम पार्ट है आपकी बॉडी का और आपकी लाइफ का। उनका ख्याल करें। जैसे ही आपको कोई दर्द हो, कोई आपको पेशाब का मसला हो, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। उस सिलसिले में हम मुबारक मेडिकल कम्प्लेक्स खिदमत ब्लाक झाल चकिया में 24 आवर यूरो केयर के डॉक्टर मौजूद हैं। वो आपको हर वक्त आपके फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं। आप आएंगे तो डॉक्टर नुमान खालिद जो हमारे सीनियर भी हैं और लीड भी कर रहे हैं, मैं खुद डॉक्टर गफूर और दूसरे हमारे जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो 24 घंटे एमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं खुद भी फ़ौरन आ जाता हूँ इधर। तो मशवरा यही है कि आपको जैसे ही फ्लैग पे दर्द, बक्खियों में दर्द हो, आपको लगे कि पेशाब ठीक नहीं आ रहा, फ़ौरन हमारे पास आए। इंशाल्लाह वक्त पे कोई भी बीमारी रोक ली जाए तो वो बड़ी बीमारी में तब्दील नहीं होती। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। आपने बड़ी डिटेल से ऑडियंस को गाइड भी किया है। अगर आपको स्टोन से रिलेटेड यानी पथरी से मुतल्लिका किसी भी किस्म के आप मर्ज़ का शिकार हैं, चाहे वो गुर्दे की या मसाने की, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, ये आगे चल के आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। आपसे जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।